देखो दोस्तों, मैंने ले लिया है एक प्याला, लेकिन इसमें 2 ही प्याले सूजी के डाले हैं। एक प्याले के अंदर कहीं 2 प्याले सूजी के मत डाल दीजिए। जिस तरह मैं डाल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही डालिए। अगर मेरी वीडियो में चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो दिन ब दिन आप मज़ीद ज़हीन और ज़हानत से आप भरपूर होते जाएंगे। लोग कहेंगे यार आखिर वाह वाह, किसके साथ रह रहे हो और किसको देख रहे हो और किसको सुन रही हो। तो मैंने डाल दिए 2 अदद प्याले सूजी के। मैदान देश की मैं सूजी के तूफान के बाद अब मैं डालने वाली हूँ दूध। दूध के दरिया से सूजी को चारों तरफ से आपने घेर लेना है। इतना घेर लेना है कि सूजी को किनारा बिल्कुल ना मिले। अरे अरे देखो तो सूजी रानी को कितना नखरा आ रहा है। दूध के महल में जैसे आराम फरमा रही हूँ, मानो कि कोई हुस्न की परी हो जैसे। हाय, अब तो सूजी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी है कि अरे बाबा थोड़ा कम दूध डालो, कहीं मैं डूब ही ना जाऊँ। लेकिन भाई नहीं, तुम दुबई में नहीं रहती तो पाकिस्तान में रहती, तुम्हारे साथ ये जुल्म तो कभी नहीं हो सकता। तो ये हमारी पूरी सूजी अच्छे तरीके से इसमें डूब चुकी थी और हमने इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से घेर और घूर लिया है और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। मैरिनेट तो वैसे चिकन किया जाता है, लेकिन आज हम सूजी को भी मैरिनेट करके दिखाएंगे। तो ये लेती हूँ मैं एक अदद तेज का, जो कि लशपश कर रहा है। डाले तो वैसे इसमें 2 ही प्याले तेल के जाते हैं, लेकिन मैं 1.5 प्याला तेल का डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल पसंद नहीं है। लोग तो आंखों में डूब जाते हैं, मुझे डर है कहीं मैं खड्डी हलवा बनाते बनाते इसके तेल में ही ना डूब जाऊँ। इसी तरीके से बिल्कुल 1.5 प्याला मैं डालने वाली हूँ चीनी का। वैसे इसमें भी 2 प्याले चीनी के डाले जाते हैं, लेकिन चीनी की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा कम पसंद है, तो इसलिए मैं 1.5 प्याला चीनी का डालती हूँ। चीनी को पिघलाते वक्त अगर ये ज़ोर ज़ोर से बजने लगे तो परेशान मत होएं, बस इसे थोड़ा सा लोरी सुनाइएगा, वो खुद ब खुद खामोश हो जाएगी। चीनी को उस टाइम तक आप चम्मच इसके अंदर देसी घी हिलाते जाए जब तक इसका कलर चेंज ना होने लग जाए। यानी कि जितना आप कलर चाहते हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैक चाहते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसका कलर ब्राउन चाहती हूँ। इस वजह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसका शीर खोरमा नहीं बल्कि शीरी शीरी बना देती हूँ। इसमें टेस्ट के लिए एक अदद गुड़ को भी डाल देती हूँ। गुड़ सदाए लगा रहा था कि भाई मुझे कोई पूछता नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं ही पूछ लेती हूँ क्यों इसका दिल सता रही हूँ। और ये इस तरीके से चीनी जो है बीच में डूब चुकी है और तेल इसके ऊपर फ्लोट हो रहा है। पता नहीं ये चीनी खुश हो रही है, खुश होकर कलाबाजियाँ लगा रही है या डूबने का ड्रामा कर रही है। चीरा मेरा तैयार हो गया था भाई दोस्तों, और इसका कलर भी घोड़े की तरह ब्राउन हो चुका था। तो अब बारी थी उस प्यारे से सूजी की जो दूध के अंदर डूबा हुआ सदाएं लगा रहा था। मैंने आराम आराम से इसके अंदर डालना शुरू कर दिया और छींटे लगने के डर से दूर भाग के चली गई थी। भाई छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, और इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। इतना ज़ोर ज़ोर से हिलाना है कि ये लगे जैसे किसी चट्टान पे आप पत्थर मारे हैं, और बावजूद इसके वो टस से मस ना हो रही है। भाई चमचे तो मैं ऐसे मार रही हूँ, ऐसे मार रही हूँ जैसे किसी खजाने को खोदने का मंजर नज़र आ रहा हो। खैर भाई क्या करें, मखड़ी हलवा यूँ ही बनता है। इसको जितना ज़्यादा आप हिलाएंगे, जितना ज़्यादा उसको घुमाते जाएंगे, उसका टेस्ट वैसे ही अच्छा होता जाएगा। इसके दरमियान में बारी आ जाती है हमारी प्यारी इलायची की। इलायची भी सदाएं लगा रही थी, भाई हमें भी कोई पूछ ले, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसको भी लिफ्ट करवा दी जाए। तो फिर साथ ही मैंने ऊपर से थोड़ी सी इलायची इसकी बरूद दी थी, खुशबू और जायके के लिए भी। और साथ ही देखो ज़रा इलायची किस तरीके से मुस्कुराहटें पास कर रही है और हलवे को भी 4 चांद लग गए हों जैसे। इलायची डालने के बाद थोड़ा सा हलवे को ढक दे ताकि थोड़ा सा वो पक जाए, और ढकने के बाद कुछ अरसे बाद ढक्कन उठा ले। यार मेरी इस बातों को बाकी सीरियस मत लेना, बल्कि इसको बार बार हिलाते रहना है, इतना कि ये सादा लगने पाए और अच्छे तरीके से आपका हलवा तैयार हो जाए। जितना इसको हिलाएंगे उतना ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। और ये इसके पकने की मैं मरहले तक पहुँच चुकी थी और मैं फाइनली चूल्हे को बंद कर चुकी थी और मेरा हलवा हो गया था तैयार। भाई आखिर में जब हलवा बनकर तैयार हो जाए तो इसके ज़ौक़ के लिए थोड़ा सा मजाक डाल दे तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। बादाम लगाने से पहले इनसे ज़रा पूछ ले कि हलवे के ऊपर शामिल होना चाहते हैं। ये तैयार नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो गए तो इसका मज़ा बिल्कुल किरा हो सकता है, यानी कि किरकिरा हो सकता है। और माय गॉड, मखड़ी हलवा की खुशबू मेरी रगों नसों फेफड़ों गुर्दों तक पहुंच रही है और हर चीज़ कूद कूद के कह रही है प्लीज़ इसके अंदर कुछ डाल दो। और मखड़ी हलवा जब तक मैं खाऊंगी नहीं मुझे सुकून नहीं, जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब तक मैंने सोचा क्यों ना मौसम को एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि बादल और सदाएं लगा रहे थे कि भी आए हमें भी साथ एंजॉय किया जाए। मखड़ी हलवा के बाउल उठा के मैं चल पड़ी थी ऊपर बादलों के बीच, यानी कि आसमान में नहीं भाई अपनी छत पर जा चुकी थी। आप लोग परेशान मत होइएगा। और देखते जा रहे थे कि दुनिया में कितना उधम मचा हुआ है, कैसे लोग इधर से उधर होते जा रहे हैं। हाय, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे छत पे किसी ने एसी लगा रखा हो। एक तरफ से तो बारिश की खुशबू आ रही थी और दूसरी तरफ हलवे की मिठास मेरे मुंह में घुलती ही जा रही थी। तो मैंने सोच रही थी कि एक कुर्सी लूँ, उस पर बैठ जाऊँ और बादशाहों की तरह शराफत से कुर्सी पर बैठकर आहिस्तगी से चमचे को हलवे के साथ भर के अपने मुंह में नवाले बनाकर डालती, जो भी सुनने वालों के मुंह में भी पानी आ जाएगा। इससे पहले कि मज़ीद पानी आए और उसको पी के आप अपना पेट भर लें, तो उठे और जल्दी से बना लें ये हलवे की कमाल की रेसिपी। जब दूध वाला सूजी आप डालने लगे तो जल्दी से चमचे को हिलाना मत भूलिएगा, वरना मखड़ी हलवे की जगह एक सख्त चट्टान बन जाएगा और आपसे वो चट्टान ना तोड़नी होगी ना खानी होगी, बल्कि आपको अपने जबड़े के इलाज के लिए डेंटिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहिएगा कि भाई हमने फ़न विद चुलबुली की रेसिपी ट्राई की थी।
इन बारिशों से कह दो बरसना बंद कर दे। ये लड़कियां थक गई हैं वाइपर लगा लगा कर।